हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे लेक्चर में। आज हम क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर के कुछ फॉर्मूले और एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। इसमें हम आज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और उसके स्लोप्स कैसे बनाते हैं और उनके क्या फॉर्मूले होते हैं वो हम आज के इस लेक्चर में सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्लोप किसे बोलते हैं? तो स्लोप को हम m से शो करते हैं, जिसका फॉर्मूला है dy बाई डी एक्स, या फिर हम इसे लिख सकते हैं f डैश x। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है हमारा y माइनस वाई वन इक्वल माइनस वन अपॉन m x माइनस x1। अब अगर हमारी दो लाइंस पैरेलल हो या फिर परपेंडिकुलर हो तो उसकी क्या कंडीशन होती है? इफ लाइंस आर पैरेलल देन m1 इक्वल m2। मीन्स अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप्स आपस में इक्वल होते हैं। सेकेंड इज इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन m1 m2 इक्वल -1 होता है। अब ये हम m1 को क्रॉस मल्टीप्लाई से डिवाइड में लिखेंगे तो हमें मिलेगा m2 इक्वल -1 बाय m1। सो ये है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले, जिस पर बेस आज हम एक क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल अंडर रूट टी एंड y इक्वल t माइनस 1 बाय अंडर रूट टी एट t इक्वल 4 इज। मीन्स हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। कर्व के इक्वेशन हमें दिए हुए हैं और हमें एक पॉइंट भी दिया है t इक्वल 4। सो हमें यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल बनाना है और ए बी सी डी 4 ऑप्शन है हमारे पास। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर हमें देगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमें गिवन है स्लोप्स, x इक्वल टू दिया हुआ है हमें अंडर रूट टी एंड y इक्वल टू दिया है हमें t माइनस 1 बाय अंडर रूट टी। हम इसका x इक्वल जो है वो t के रिस्पेक्ट में है तो हम इसका t के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेशन करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt होता है। अब रूट x का डेरिवेशन जैसे 1 बाई 2 रूट x होता है, ऐसे ही रूट t का डेरिवेशन 1 बाई 2 अंडर रूट t होगा। ऐसे ही इसका भी डेरिवेशन हम करेंगे। y का डेरिवेशन होता है dy बाई dt। यहाँ पर t है तो t का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन 1 हुआ, माइनस ये t की पावर प्लस हाफ ऊपर जाएगी तो t की पावर माइनस हाफ, और t की पावर माइनस हाफ का डेरिवेशन हुआ माइनस हाफ t की पावर माइनस हाफ माइनस 1। इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। सो dy बाई डी टी इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 t पावर माइनस हाफ माइनस 1 मीन्स -3 बाई 2। सो ये हमने दोनों का ही t के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन किया क्योंकि ये t के रिस्पेक्ट में फंक्शन था। अब हमें जो स्लोप चाहिए तो स्लोप m इक्वल होता है dy बाई डी एक्स। तो हम बना लेते हैं स्लोप m। तो स्लोप m इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हमारा t वेरिएबल में था तो हम इसे लिख सकते हैं dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो स्लोप m इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल dy बाई डी टी। सो dy बाई डी टी का वैल्यू है 1 प्लस 1 बाई 2 t की पावर -3 बाई 2 अपॉन dx बाई डी टी का वैल्यू है 1 बाई 2 अंडर रूट टी। अब हमें क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है t इक्वल 4। ये रहा पॉइंट t इक्वल 4, तो हम इसका यहाँ पर स्लोप में यूज करेंगे। अब ये जो m है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो m जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बनाने वाले हैं एट द पॉइंट t इक्वल 4 पर।
4 पॉइंट दिया हुआ है हमें, रखते हैं वैल्यू 1 + 1/2, टी का वैल्यू है 4, पावर है -3/2 अपॉन 1/2 √t, टी का वैल्यू है हमारे पास 4 इक्वल 1 + 1/2। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर है -3/2 अपॉन 1/2, 4 का अंडर रूट होता है 2 इक्वल 1 + 1/2। ये पावर 2 और ये 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मिलेगा हमें 2 की पावर -3 अपॉन 1/2 इंटू 2 हमें मिलता है 4। सो m इक्वल टू हमें मिला है 1 + 1/2, 2 की पावर 3 मीन्स 8 हुआ, और ये माइनस है मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 1/8। तो 2 पावर 3 8 है, बट निगेटिव टर्म है ऊपर जो कि नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी। अपॉन में हमारे पास है 1/4। आइए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो इसका हम सॉल्यूशन आगे करते हैं। सो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो हमें मिला है m इक्वल टू 1 + 1/8 इंटू 2 16 अपॉन 1/4। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, तो 16 एलसीएम, देन 16 + 1 मीन्स 17/16। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा 4/1 इक्वल, इससे ये 4 टाइम्स कैंसिल मीन्स हमें मिलता है 17/4। 17/4 m का वैल्यू मिला है, सो m इक्वल टू हमें मिला है 17/4। बट हमें क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है, और ये m इक्वल जो dy/dx हमारे पास आया है ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और हमें चाहिए है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हम अब इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल बनाएंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल होता है माइनस का 1/m। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस का 1/m। देन स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल -1/m। m का वैल्यू हमने बनाया है 17/4। ये थर्ड टर्म फर्स्ट पर ट्रांसफर होकर -4 अपॉन 17। सो हमें मिलता है -4 अपॉन 17, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आता है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी।